Children, today we will learn about articles. There are three types of articles in English. One is a, second one is an, and third one is the, the. But today we will learn about only two articles, that is a and an, because these are indefinite articles. अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स आपको पता होगा जो निश्चित नहीं होते, इनडेफिनेट, जैसे कि वन आउट ऑफ मैनी थिंग्स, दीज रिप्रेजेंट वन आउट ऑफ मैनी थिंग्स। मतलब जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें से हमें सिर्फ एक चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, जैसे वन एप्पल, वन ऑरेंज, वन एग, जो भी हो, ओनली वन, तो उसके लिए हम ए या एन यूज़ करते हैं। लेकिन हम ए कहाँ यूज़ करें और एन कहाँ यूज़ करें, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। द आर्टिकल अपने आप में बेटा एक डेफिनेट आर्टिकल है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो लेट्स मूव। ये हमारा एक वर्कशीट है बेटा, इसमें हम ए और एन का यूज़ करना सीखेंगे। तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि आर्टिकल्स जो हैं, जैसे ए जो है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ होता है, कॉन्सोनेंट्स, एंड ए एन जो है वो वॉबल्स के साथ यूज़ होता है। वॉबल्स और कॉन्सोनेंट्स सबको पता है। वॉबल्स कौन कौन से होते हैं? वॉबल्स में हमारे आते हैं बेटा, वॉबल्स में ए, ई, आई, ओ, यू, ए, E, I, O and U, these 5। लेकिन बेटा इससे काम नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं, और बाकी कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इनके अलावा वाले सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेकिन इस वाली चीज़ को हम अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारे सारे आंसर्स इनकरेक्ट भी हो सकते हैं और करेक्ट भी हो सकते हैं। तो आप देखेंगे इसमें, जैसे बुक, बुक, इसमें बेटा आप फोनिक्स मतलब साउंड से रिलेट करेंगे। जो पहला लेटर है, इसका पहला लेटर क्या है? बी। तो पहले लेटर में आप देखेंगे बेटा कि बी इज़ द फर्स्ट लेटर, तो कैसी आवाज़ साउंड कर रहा है? बुक। तो ब, आपका ब साउंड कर रहा है। बा जो है वो स्वर है या व्यंजन? मतलब व्यंजन है, मतलब कॉन्सोनेंट है। तो आपका आंसर क्या आएगा? अ बुक। बेटा जहाँ पे आपका वॉबल होता है, वॉबल को हिंदी में बोलते हैं स्वर। जहाँ स्वर है वहीं सिर्फ हम ए एन का यूज़ करेंगे और बाकी जगह पे हम ए यूज़ करेंगे। तो एंट, एंट, अ निकल रहा है बेटा। क्या निकल रहा है? अ। अ एक स्वर है, तो आंसर इज एन, एंट, एन एंट। कैट, क निकल रहा है बेटा। तो क में क्या होगा? क एक स्वर है या व्यंजन है? व्यंजन। तो क स्वर नहीं है, इसलिए इसमें ए आएगा। एप्पल, एप्पल, ए निकल रहा है बेटा, ए, एप्पल। तो ए क्या है? स्वर है, वॉबल है, इसलिए एन आएगा। इसको बेटा आपको हिंदी से रिलेट करना है, इसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो करके आपको साउंड को रिलेट करना है और हिंदी में स्वर और व्यंजन को देखना है, और उसके हिसाब से आंसर्स लिखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। तो ये सारे भी आप ऐसे ही कर लेंगे। बो, ब निकल रहा है तो ए आएगा। गर्ल में ग निकल रहा है तो ए आएगा। एलिफेंट, ए निकल रहा है तो एन एलिफेंट। इग्लू, ई निकल रहा है, ई इमली का, तो फिर क्या आएगा? स्वर है तो एन इग्लू। नाउ इट इज़ क्लियर? ये क्लियर हो रहा है आपको। नाउ नेक्स्ट हम वर्कशीट करेंगे आर्टिकल्स के ऊपर। पॉट, तो इसमें भी प आ रहा है तो क्या आएगा? ए। तो इसमें हम आंसर क्या लिखेंगे? ए पॉट। गन, ग तो ए आएगा। एंट, एल्फ, तो इसमें ए एन आएगा बेटा, क्योंकि ए निकल रहा है।
ऐसे ही आप सारे कर लेंगे। ये सब सिंपल है। इन सब में बेटा क्या आएगा? ए आएगा। ए नोट, अ कप, अ डोनट, अ कैन, एवरीथिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये कुछ हमारे पास सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इन सेंटेंसेस पे हम यूज़ करेंगे ए और एन का। तो फर्स्ट इज देयर इज, ए या एन क्या आना चाहिए? आईपॉड, आई से स्टार्ट है बेटा, आई। तो इंग्लिश में भी ये वॉबल है और हिंदी में भी अ निकल रहा है बेटा आई में बोलने के लिए। तो फिर आपको अ या फिर आ जो भी निकल रहा है, आई, तो फिर एन आएगा। ओके, एन आईपॉड। शी हैज़ एन आइडिया, इसमें भी आई निकल रहा है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में भी अ साउंड कर रहा है, तो क्या आएगा? एन अम्ब्रेला। लेकिन यूज़फुल, यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। यूज़फुल थिंग, यू, तो ऐसी आवाज़ निकल रही है, यू। या क्या है? अपने आप में व्यंजन है, स्वर नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो इसमें क्या आएगा? ए। अ यूज़फुल थिंग। आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल, एप्पल, ए की आवाज़ निकल रही है। ऐसे ही आप सारे कर लेंगे ये वाले। और नेक्स्ट मैं आपको कुछ और वर्कशीट्स दे रही हूँ। ये वाली वर्कशीट्स आप अपने आप सॉल्व करेंगे घर में, अपने बच्चों को करवाएंगे तो उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको फिर भी कोई और डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। और एक वर्कशीट ये वाली भी आप कराएंगे। तो ये सारी वर्कशीट्स जब आप करवा देंगे तो बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, हिंदी में भी साउंड देखना है आपको, स्वर और व्यंजन का। स्वर मतलब, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, स्वर का मतलब होता है वॉबल्स। इंग्लिश में 5 वॉबल्स होते हैं, लेकिन हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11। तो ये सारे स्वर का जो भी साउंड आपका निकलता है उसमें आप एन लगाते हैं, ए एन, और बाकी सब में बचे हुए में आप ए लगाते हैं। ओके, तो ये हमारा